अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। गुरु जी अनिरुद्ध आचार्य जी की एक और बहुत ही जबरदस्त वीडियो आई है, वो लेके आए हैं। देखते हैं इस वीडियो को, एंजॉय करते हैं। आप भी अगर गुरु जी की जबरदस्त बातें सुन के एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। महाराज जी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। आओ। महाराज जी मैं पीएम साहब से मिलने गया था। अरे बाबू मिले? और नहीं महाराज जी मिल नहीं पाए, वो विदेश दौरे पे गए थे। तो क्यों मिलना था? समस्या है जो कि बहुत गंभीर समस्या है। रुको जरा, सबर करो। एक कन्या है जो मैं मन में बोलता हूँ वो कान से सुन लेती है हवा के जरिए। क्या किए रहे हो आप? हवा के जरिए सब सुनते हैं। और महाराज जी और वो मुंह से बोल देती है जाए जहाँ रहे। क्या बात कर रहे हैं? पीएम में गया था तो वहाँ पे बोले कि इसका जांच होगा, आप एकदम एक बार अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं मथुरा में, उनसे आप बात कर लीजिए। तो मोदी जी ने आपको मेरे पास भेज दिया। नहीं, अपने वहाँ सर के के बिच्छू जो मेरे ऊपर उतार कार्यकर्ता दिए। थे, जो वहाँ के पुलिसकर्मी थे, वो उन्होंने अपने सिर की बिच्छू मेरे ऊपर उतार दी। मैं जो मन में बोलता हूँ तो वो सुन लेती है। हाँ, कान से। तो अच्छा सुन लेती है, अच्छा तो है। अच्छा कान से सुनती है, आप नाक से सुनते हो क्या? इसलिए आया हूँ यहाँ के कि उसका जांच करवा लीजिए। और जांच पुलिस करेगी, पुलिस को कंप्लेंट करो। सही बात है, सही बात है। गांव के निवासी हैं, उनका कहना है कि लड़का और लड़की असाधारण है दोनों। तो आप तो असाधारण दिख ही रहे हो, आप साधारण दिख ही नहीं रहे हो। महाराज जी सुनिए, मैं मजाक करने यहाँ नहीं आया हूँ, सीरियस बात कर रहा हूँ बस। अरे मैं कौन से मजाक के मूड में हूँ? थाने में जाओ, कहो भाई वो लड़की खतरे में है, कंप्लेंट कराओ, रक्षा करेगी पुलिस। तारा नाम का आदमी है, वही मारना चाहता है, वही विद्रोही। अच्छा, तारा और सितारा? तारा अग्रहरी। और महाराज जी क्यों मारना चाहता है? कारण ये है महाराज जी कि वो लड़की बहुत सुंदर है और उसके पीछे बहुत सारे आदमी पड़े हैं, तो वो नहीं चाहते कि मेरी शादी उससे हो जाए, इसलिए मारना चाहते। अच्छा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मैं पीएम में एप्लीकेशन दिया हूँ, वहाँ पे बोले इसकी एक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, ये वो अच्छा सलाह देंगे, आपको समझाएंगे। तो आप यहाँ मजा लिए जा रहे हैं। पीएम वालों ने अपने सिर की बिच्छू मेरे तरफ फेंक दी, बस इतना है। जैसे योगी जी हैं, अब हाँ। ये राजा हैं यूपी के, हाँ। इनको योगी जी नहीं कहा जा सकता, राजा कहा जा सकता है। क्या किए रहे हो आप? संत महात्मा पुरुष जैसे हैं, शादी नहीं करते तो क्या शादी करना निषेध है इनके लिए? तो संत दोनों में रह सकते हैं। रुको जरा, सबर करो। आज की डेट में योगी जी तो मोदी जी तो एक्सपायर हो गए, डेट एक्सपायर ही हो गए वो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्यों, अभी तो है मोदी जी। नहीं, अब इस उम्र में बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो आधुनिक कला से कर सकते हैं। अरे समझ रहे हो? तो आप बच्चे के पीछे काहे पड़े हो? अरे तो योगी जी को भी अपना पितृ चुकाना चाहिए, इन्हें अब शादी करनी चाहिए। क्या तकलीफ है इनको? अब योगी जी को शादी करना चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? पहले कितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा शादी करते थे। बस तो आप योगी जी से मिलो और योगी जी से सलाह दो। तो अकेले ही हूँ, अकेले ही आया हूँ, अकेले ही जाना है। कौन सा ऋषि था जिसने शादी नहीं करी? जो राम के गुरु होते हुए शादी करी है, 100 बच्चा पैदा करे हैं उन्होंने। शादी करनी चाहिए। आप करा दो, कोई लड़की है उनके लिए आपके बात नजर में? आपने कोई लड़की देख रखी है? मुलायम सिंह है। तो मुलायम जी से थोड़ी शादी करेंगे, मुलायम जी तो गए। उत्तराधिकारी बनने के लिए कम से कम पितृण चुकाने के लिए एक बच्चा अनिवार्य होना जरूरी है। आप योगी जी से मिलो ना और कहो कि आपने कोई लड़की की फोटो लेके जाना। बोले ये लड़की हमने पसंद की है आपके लिए। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में गुटी गुटी प्रणाम। आज सासू माता आई हुई कहाँ है? क्या नाम है सास का? उसको नाम तो है मरनी देवी, पर मरनी
मरनी देवी नाम है जी। मरनी जी मरनी देवी कौन है? वो मरनी नाम है मैया? तो- नहीं, हम आपसे ये पूछना ये चाहते कैसा नाम है हैं, मरनी मैया? नाम रखने वाला को पता होगा। मरनी मैया कहाँ हो? पर गुरु जी हम मरनी आपसे- मैया बहू को मारे डाल रही है, भजन नहीं करने देती। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे 2 पुत्र है, पुत्र की जो 3 साल से समस्या है कम हो ही नहीं रहा है। क्या समस्या है? वो दाग है दाद? जी। दाद खाज खुजली? हाँ। तो दाद तो ठीक हो जाती है, इसमें क्या है? नहीं हो रही, 5 गो डॉक्टर फेल हो गया गुरुजी। डॉक्टर फेल हो गए? आजकल डॉक्टर इसलिए फेल हो रहे हैं, पेपर ही लीक हो जा रहे हैं डॉक्टरों वाले, वो फेल हो ही जा रहे हैं बेचारे, दाद ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बताओ दाद की तो दवाई मिल जाएगी, बहुत अच्छी वाली मिल जाती है। जी गुरुजी, राधे राधे। सपने गलत आवे, आपको सपने गलत आते हैं? नीचे खाट पे तो नीचे गिर पड़ू। खाट से नीचे गिर जाते हो? हाँ जी, चोट लग जा, बहुत बुरी चोट तो लग नीचे गद्दा बिछा के रखा करो। मैं उठ के बिस्तर पे थे अपने आप चले जाऊं, कहाँ चले जाते हो? कम से कम इत के जाऊं, बाहर जंगल में ही चले जाऊं। तो पत्नी नहीं पकड़ लेती आपको, कहाँ जा रहे हो? ना जी, वो घर सो गए, मैं अपने कमरे पे बैठक में सो। अच्छा, पत्नी अपने मायके रहती है? नहीं, अपने घर। रुको जरा, सबर करो। मतलब घर सोती है। और मैं तुम किसके घर में सोते हो? अपने घर में। तुम कह रहे हो वो अपने घर में, तो 2 घर बनाए हो। मैं अपनी बैठक पे सोऊं, जैसे कमरा अलग बैठने रहे बैठक। अच्छा अच्छा। कहीं बिजली रहे, हम बिजली पे गिर पड़ू। कोई समस्या बताओ या कि क्या समस्या करूं? समस्या है ही है, समाधान पूछो। समस्या हाँ, क्या पूछ रहे हाँ, हो? समाधान बताओ कोई। जब आप घटिया पे सोया करो तो पुलिस वाले भाई साहब से ना 2 हथकड़ियां ले लो और रात को लगा के सोया करो हथकड़ी बिस्तर से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जेबड़ा बांध लूं मैं हाथ के। रस्सा? रस्सा? हाँ, तो रस्से से बांध लिया करो और घटिया से बांध लिया करो। गिर पड़ू। मतलब दोनों हाथ और पांव ऐसे चित्त बांध के सोया करो। फेरने भी पड़े हैं, करवट भी लेनी पड़े। बात तो सही है। कोई ऐसी समस्या बताओ जी जो मैं ठीक हूँ। समस्या तो आप बता ही रहे हो, मैं क्या समस्या बताऊं? समाधान बताओ कोई आपको। कमरे में सोया करो, कमरे में ताला लगा दिया करो अंदर से, तो आप भागोगे क्या? कमरे में घूमते रहोगे। मैं तो गर्मी में मर जाऊंगा जीवन में। क्यों हमें ये वो ये चाहिए? ये तो देखो, आप अपनी पत्नी से पूछना क्या है। पत्नी यदि आपको प्यार खूब करती तो आप उठ उठ के जंगल की तरफ ना भागते। ऐसी कोई बात नहीं है जी, कोई ले जा हम उठा के। पड़ोसन तो ना ले जाए आपको। वो चल आजा, हम चलेंगे। पड़ोसन ना है? आदमी ले जा जी, पड़ोसन वड़ोसन कोई नहीं। ये बीमारी कोई अच्छे जानकार डॉक्टर को दिखाओ, वही इसका इलाज कर पाएंगे। मैं तो आपके बैदन ढोरे भी गए हो आज। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। समुद्र मंथन किस पर्वत में किया गया था और अभी वह समुद्र कहाँ पर है? गुड क्वेश्चन। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई थी, दैत्यों और देवताओं ने किया। तो अब आप क्या वो लोकेशन चाहती हैं कि कहाँ हुआ था? समुद्र था वो कहाँ पर है अभी? यही तो समुद्र है। अब आपको वो निश्चित स्थान बताऊं क्या? निश्चित स्थान? सिस्टम पार देंगे। मतलब वहाँ चलूं मैं आपको लेके? नहीं गुरुजी। दिखाऊं कि ये रहा वो। आप क्या चाहती हो, मैं समुद्र में डूब जाऊं? नहीं नहीं नहीं। हैं? और गुरुजी, क्या रावण गद्दार नहीं था? रावण ने किसके साथ गद्दारी की? अपनी पत्नी के साथ। बात तो सही है। हाँ बिल्कुल किया, पत्नी को धोखा दिया। और गुरुजी, जैसे के तैसा व्यवहार करना सही है? हाँ, जैसे को तैसा मिलना चाहिए। रुको जरा,
सबर करो। रावण के बारे में आपको ये जानना गद्दार है कि नहीं? हाँ गुरुजी, मैंने ऑटो पर देखा था, लिखा हुआ था कि मैं रावण हूँ पर मैं गद्दार, लिखा था रावण हूँ पर गद्दार भी हूँ। रावण हूँ पर मुझे लाइन में भूल गई हूँ पर। तो आपकी मंदोदरी से बात हुई होगी नहीं गुरुजी, कि मेरा पति गद्दार है, ऐसा? नहीं गुरुजी, उस बात को देखकर मुझे ऐसा लगा था अंदर से। मंदोदरी बहुत खुश हो रही होगी आपसे मिलके। वाह, आपने मेरा पक्ष रखा। मेरी भैया आपसे बात करना चाहती है गुरुजी। कराओ। हमारे घर को आशीर्वाद दीजिए। घर को आशीर्वाद? अरे हमारे घर परिवार को। अच्छा, खुश रहिए। हमारी जो घरवाली है घर से तो बढ़िया जाती है, पर जो घर आके उसका दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग कौन खराब कर देता है? अब महाराज जी ये तो मुझे नहीं पता। तो घर से कहाँ जाती है? अपने ससुराल। सिस्टम पार देंगे, मतलब अपने मम्मी के पास। अपने मायके? हाँ। ससुराल तो आपका घर हुआ? हाँ, तो ससुराल आने के बाद खराब हो जाता है माइंड। मायके में कौन खराब कर देता है? शायद उसकी मम्मी दिमाग खराब करती है। कल ये आई है दिल्ली से, फिर चल रहा है किसी से चक्कर। हाँ। चक्कर माँ थोड़ी चलवा रही होगी बेटी। सही बात है, सही बात है। पत्नी दिल्ली से मायके से आपके घर आई जी। तो आपको पत्नी के पास रहना था, आप यहाँ क्यों आ गए? महाराज जी वही तो कह रहा हूँ, मैं तो घर छोड़ के कुल अब घर नहीं जाना मुझे। क्यों? नहीं, मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ अब। क्यों? उसने बोल दिया मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अरे देवा, मतलब ना होता तो वो मायके से आपके पास क्यों आती? वो तो फिर उसका ठिकाना नहीं है ना, उसकी मम्मी ने तो जबरदस्ती भेजा है घर पे। ये गड़बड़ है बाबा। मेरा भाई था, जब मेरी शादी हुई थी घर पे रहता था। जब मेरी घरवाली आई तो उसका माइंड खराब हुआ और मेरा भाई जब से ही गायब है, 4 साल हो गई, अभी तक वो आया नहीं है वापस। अखबार में निकलवा दिया, उससे कोई वो नहीं आया फिर। पर आप पत्नी से प्रेम नहीं करते? जी मैं करता हूँ, लेकिन वो नहीं करती। वो तो पैसे से मतलब रखती है, बस पैसे डाल दो और कोई मतलब नहीं है उसको। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और अभी तो रुको, मैंने एक लड़की की रक्षा करी। वो जयपुर की लड़की थी, उसके घर वालों ने पीट पाट के भगा दिया। मैंने अच्छे से रखा घर पे। उसके घर वालों ने मेरे पे केस कर दिया, फिर भी मेरी विपदा टल जाती है। क्यों? ये कारण क्या है? आपने उसको कहाँ से बचाया? क्या बोलते हैं उसका, इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से बचाया? हाँ। सिस्टम पार देंगे। इंस्टाग्राम पे उसने मेरे से हेल्प मांगी थी कि मेरे को मेरे घर वाले मारते हैं। तो वो लड़की कहाँ की थी? वो जयपुर की थी। उस लड़की को बुला के अपने घर रख लिया? घर रखा मैंने। कितने दिन रही? 11 दिन। फिर बाद में लड़की के साथ क्या हुआ? मम्मी को उठा लिया, मम्मी को छुड़वा दिया मैंने, जैसे बातचीत करके पैसे दे के। पुलिस आपको क्यों उठाएगी? लड़की बयान देगी ना कि भाई मेरे माँ बाप ने परेशान। अब आप सुरक्षित बच गए? हाँ मैं सुरक्षित। मुद्दे की बात करो। यही चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ घर में बस। शांति, पत्नी के साथ प्रेम से रहो। पत्नी को जाके आई लव यू बोलना, शांति मिलेगी। जाओ, पत्नी से दूरी न बनाओ। थैंक यू माँ। लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था तो मूर्छित हो गए थे। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे। जी। तो लक्ष्मण जी के लिए ही क्यों लाए थे? बाकी और लोग तो मूर्छित हुए थे वहाँ। अच्छा, अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। भाई राम की सेना में कौन मूर्छित था? नाम बताओ ना। लक्ष्मण जी का तो आपने नाम बता दिया जी, और नाम बताओ कौन मूर्छित था? नाम तो पता नहीं है गुरुजी। बस हवा निकल गई। फिर कोई मूर्छित था ही नहीं, तो शक्ति केवल लक्ष्मण जी को लगी थी और कोई मूर्छित नहीं था वहाँ पर। सही बात है, सही बात है। आपको भगवान पे डाउट है? नहीं गुरुजी। भगवान पे संदेह है? नहीं गुरुजी। आप भगवान पे पक्षपात का आरोप लगाना चाहते हैं कि भगवान भी पक्षपाती हैं? नहीं गुरुजी। हैं? बस ठीक है। जाने कहाँ से आ जाते हैं सारे। सपने आते हैं हमको, इसका क्या राज है? किसका सपना आता है? सपना कोई भी हो सकता है, नींद में। कहना क्या चाहते हो? क्या दिखता है सपने में? सांप, बिच्छू, पानी, आकाश, पाताल, स्त्री, पुरुष, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, क्या दिखता है? नहीं, ऐसे मजाक में जैसे उड़ रहे हैं, कहीं चले गए। सपने में भी आपको मजाक दिखता है, तो आप मजाक किया करो।
जैसे नींद खुली मैं तो यही हूँ। हाँ तो भाई सपने में जहाँ हो नींद खुलने के बाद वहाँ थोड़ी जा सकते हो, तो आपको वहीं जाना है नींद के खुलने के बाद। ये क्यों? अच्छा सपने क्यों दिखते हैं? बिस्तर पर बैठ के खाने से और जूठे मुंह रहने से सपने ज्यादा आते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। एक बार मैंने जहर खाया है, 2 बार फांसी लगाने की कोशिश तो जहर खाए फिर भी नहीं मरे? मुझे खुद समझ में नहीं आया गुरुजी क्यों। तो जहर भी मिलावटी वाला खाया होगा आपने। पता नहीं गुरुजी। कौन सा जहर खाया था? कुछ कीटनाशक था। तो सब में मिलावट रहती है आजकल। चलो अच्छा है, उस मिलावट के चक्कर में आप तो बच गए। सही बात है, सही बात है। और दूसरा प्रयास क्या किया था मरने का? मरने का फांसी लगाने की कोशिश की थी। फिर रस्सी में मिलावट रही होगी। मिलावटें नहीं थी, हिम्मत नहीं कर पाया और फिर रोने लगा, फिर नीचे बैठ गया था। देखो अभी तक यदि मर गए होते तो आप भूत बन के भटक रहे होते। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। आत्महत्या करने वाले की बड़ी दुर्गति होती है। जीवन का नाम ही बेटा संघर्ष है। भागो मत और अपने को साबित करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी गुरुजी। आत्महत्या ना करना किसी भी हाल में। क्या बात, ये बात है। एक पर्सन मेरे दोस्त का, वो तो आ नहीं पाए। गुरुजी उनकी गर्लफ्रेंड थी, 2 साल का रिलेशनशिप था, तो वो छोड़कर चली गई। अच्छा। परेशान हुए, वो एक बाबा से मिले, उन्होंने उनसे 2000 रुपये लिए और ये बोला कि वो 4 महीनों बाद वापसी आ जाएगी, लेकिन 6 महीनों के वो लौट कर नहीं आई। तो क्या वापसी आएगी वो? अच्छी जगह शादी कर लेना और साथ में पत्नी के रहना। ये गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो, वो आएगी ही नहीं। वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो किसी और के साथ सेट हो गई है। मानना पड़ेगा। बता देना अपने मित्र को कि उसका सेट कहीं और चल रहा है, सेटअप। जी गुरुजी। और अब जहाँ दूसरा चक्कर चल रहा है, घोर चक्कर चल रहा है। जी गुरुजी। तो उससे बोलना कि तुम्हारी सेटिंग अब दूसरे के चक्कर में है। गुरुजी वो बोलते हैं मुझे प्यार है, मुझे उसके साथ ही रहना। तो बोले जा उसके घर में नौकर बन के उसके कपड़े लत्ते धोता रहे। वापस नहीं आई। नहीं आई? अरे तो वो क्यों आएगी? उससे और बढ़िया वाला मिल गया, ब्रांडेड। जी गुरुजी। गुरुजी भूत प्रेत होते हैं, लोगों की अफवाहें हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि नहीं होते तो तुलसीदास जी क्यों लिखते? सही पकड़े हैं। जी पर गुरुजी। भूत प्रेत कौन से? आपके अंदर जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी, वही भूत है। जी गुरुजी। रुको जरा, सबर करो। और भूत कौन से? जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, जी गुरुजी। भूतपूर्व विधायक, क्या किए रहे हो आप? भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व मंत्री, ये सब भूत ही तो हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? जी सर। नहीं तो जो भगवान की शरण में है उनके पास ये भूत प्रेत नहीं आते। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे राधे महाराज जी। हाँ जी। आपको आज देख के मैं धन्य हो गई। क्या हो गई? दंग के धन्य। धन्य हो गई। महाराज जी ये मेरा बेटा है, बार बार ये घर में कहेगा कि मम्मी कुत्ता पालेंगे, एक कुत्ता ला दो। इसको कितना समझाती हूँ, ये समझता ही नहीं है। तुम्हें कुत्ता चाहिए? हाँ। क्यों? अच्छा लगता है। गाय क्यों नहीं रखना आपको? कुत्ता काट ले तो लोग मर जाते हैं कि नहीं? हाँ। तो आपको कुत्ता चाहिए? हाँ। गाय नहीं चाहिए? नहीं, गाय चाहिए। कुत्ता नहीं चाहिए? नहीं। क्यों? गाय का सेवा करेंगे। गाय से दूध मिलेगा, हाँ। दही मिलेगा, हाँ। घी मिलेगा, हाँ। मक्खन मिलेगा, हाँ। छाछ मिलेगी। हाँ। कुत्ते से क्या मिलेगा? कुत्ते को भी रोटी दीजिए। चप्पल कितनी भी महंगी हो कहाँ पहनी जाती है? पैर में। और बिंदिया कितनी भी छोटी हो कहाँ लगाई जाती है? माथे पे। हाँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरे को ये पूछना था कि कल के अवतार जो होने वाला है, ये हो गया है कि नहीं हुआ है अभी? कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा। महाराज जी कुछ लोग बोलते हैं कि हो गया है।
सफेद कपड़ा ओ अब कुछ भी कह दो, आप कह दो कि आप प्रधानमंत्री हैं, कह दो, कह देने से कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। आप कह दीजिए कि आप राष्ट्रपति हैं, कह दीजिए। राधे राधे महाराज। एक ही भाई है 6 बहन में, बड़ी तो वो नाचता है जी, तो नाचना गलत लड़की है। के साथ में, लड़कियों के साथ जी, दारू शराब सब पीता है। तो और अभी तो रुको, कहाँ मिलती हैं उसको लड़कियाँ? ऑर्केस्ट्रा आती है ना शादी ब्याह में, हाँ। उसमें खूब पैसा लुटाता है। दान पुण्य नहीं, खाली उसी में लुटाता है, लड़कियों में जी। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलो उन लड़कियों का भी भला हो रहा है, बेचारियों का। समझा दीजिए। पूछो के दी आपके भाई ना लुटाए पैसा उन लड़कियों में, जी, तो वो लड़कियां बेचारी किसके आगे नाचेंगी? सही पकड़े हैं जी। थैंक्स लव यू। बहुत सुंदर। आपके दर्शन कभी कभी कार से करने आते हैं, कार से। घोड़ा चलता है तो कैसे चलता है? जैसे कि ट्रेन की आवाज कैसे होती है गुरुजी? जी गुरुजी। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जैसे मोटू और पतलू, वो अगर आपका अगर जयकारा लगाएंगे, जैसे मोटू और पतलू हैं, वो आपका जयकारा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? जैसे कि अरे बड़ा भैया, खाली पेट मेरे दिमाग की पतनी चलती, सब उसे लेके आओ आज माता मेरे प्यारे गुरुदेव जी से दर्शन करने। तो बोले गुरुदेव महाराज की। क्या बात है गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए राधे राधे। बहुत ही जी जबरदस्त लगा, काफी जबरदस्त वीडियो थी, एंजॉय किया। मैं ये समझता हूँ कि यकीन करें कंफ्यूज माइंड बंदे जो है इंडिया में भी काफी हैं और पाकिस्तान में भी, पर ये है कि आज जो है यहाँ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज माइंड बंदे देखने के लिए मिले हैं। जो शुरू में व्यक्ति आया है उसके माइंड का यकीन करें वो लग रहा है स्क्रू उसका बेचारे का ढीला है, जो मोदी जी के पास गया है और उसकी समस्या है। यकीन करें बड़ा हैरान होता है कि यार इस तरीके के भी बंदे हैं कि वो किस लेवल तक जाके सोचते हैं। और देख लें कि वो बेचारा जो है, पक्की बात है उसका मेंटली लेवल जो है ना वो उस लेवल का नहीं है, तो वो बेचारा एक लड़की के चक्कर में है और लड़की के चक्कर में है। मोदी जी के पास पहुंचे है उसकी कंप्लेन करने, उस लड़की के पीछे काफी लड़के लगे हुए हैं। फिर यह है कि गुरु जी के पास आकर बता रहा है, तो गुरु जी जो है काफी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं उन्हें समझाने की कोशिश की है। बाकी वो बंदा जो है वो इतना ज्यादा सीरियस था और गुरुजी को कहते हैं कि आप मेरे लिए मेरा मजाक मतलब उड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी कंफ्यूज माइंड बंदे हैं जो इस लेवल की कह लो कि सोच विचार रखते हैं। इसके आगे अगर देखा जाए तो एक और बंदा जो आया है वो योगी जी की बड़ी फिक्र करता है और मोदी जी की प्रेम करने वाला होगा, और वो चाहता है कि मोदी जी तो अभी एक्सपायर हो चुके हैं, हालांकि उन्हें भी शादी कर लेनी चाहिए थी, पर अभी उन्हें उस बंदे को जो है दिक्कत हो रही है। वो कहता है कि योगी जी जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ना रहे अकेले, वो मंत्री बने हुए हैं, तो उनको भी चाहिए वो शादी करें, एक दो बच्चा पैदा करें। तो यकीन करें लोगों के इंडिया में मुझे सोच समझ नहीं आती। योगी जी हैं वो तपस्या में है अपने, वो उन्होंने एक ब्राह्मणी रूप कह लो कि उन्होंने अपना ये एक अकेले रहने वाला रूप जो है इख्तियार किया हुआ है, तो काफी अच्छा है और काफी अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। तो ये इन्हें बैठे बैठाए काफी दिक्कत हो रही है। कहते हैं जो पुराने ऋषि मुनि हैं उन्होंने तो शादियां की हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु गुजरे हैं उन्होंने की हैं, तो योगी जी क्यों जो है इस तरीके से हैं। तो यकीन करें लोगों की समझ नहीं आती
वो योगी जी की मर्जी है, योगी जी इतने अच्छे तरीके से जो कह लो कि सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है आपकी समय से बालातर है। और इसके आगे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोग जो है इस लेवल के आते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्या उनके घर में इस तरीके की होती हैं जिनको वो कहीं ना कहीं हैंडल नहीं कर पाते और गुरुजी से कहीं ना कहीं आके उसकी राय पूछते हैं। जैसे एक जो बहन आई थी वो अपने भाई के लिए परेशान थी, उनका भाई जो है जी दूसरी औरतों पे पैसा उड़ाता है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गलत स्थिति में जा रहा है, तो कहता है कि दान पुण्य वो नहीं कर, बहन कहती है कि दान और इस तरह के काम नहीं करता और लड़कियों पे पैसे उड़ाता है। तो आज मुझे गुरुजी का ये थोड़ा जवाब थोड़ा था सही नहीं लगा कि ये गलत है, लड़कियों के पीछे पैसा उड़ा रहे हैं। कहते हैं कि चलो लड़कियों का तो भला हो रहा है, हालांकि ये गलत है। इस तरीके से कहीं ना कहीं एक घर तबाह होगा, ये बंदे की नेचर बिगड़ेगी और ये नेचर कहीं ना कहीं आगे जाकर उसका अपना परिवार घर जो है वो संभालने के काबिल नहीं इंसान रहता। इंसान के जो शौक होते हैं, जो उसकी मेंटालिटी होती है, उसी के बंदे चक्कर में फिर एक सारी जिंदगी जो है इस तरीके की सोच लेके चले तो कहीं ना कहीं जिंदगी बड़ी अजीरन हो जाती है। तो वो भी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि एक देखें कि घर का जो इस तरीके का मसला है वो भी गुरुजी से शेयर करते हैं। तो और एक बंदा आया है जी जो खुदकुशी भी की है उसने, और इस तरीके के मैं समझता हूँ कि इतने ज्यादा इंडिया में कंफ्यूज माइंड लोग हैं घर के मामलात, या कह सकते हैं कि एक मर्द के अंदर जो पावर होती है कि वो समस्या से लड़ता है और अपने घर में खुशियां लाता है। आज की जो दौर की जनरेशन है वो इस चीज से मैं समझता हूँ कि हटती जा रही है। उनके अंदर वो दम हम नहीं है, वो कह लो कि काबिलियत नहीं है कि वो किसी तरीके से इन मसाइल से लड़के निकले। हमारे बड़े जो है उन्होंने भी जिंदगी में बड़े बड़े मसाइल झेले हैं। यकीन करें उस दौर में इतना पैसा नहीं हुआ करता था, इतने मसाइल उस दौर में भी थे, पर लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके वक्त को चलाते थे। पर आज की जो नौजवान नस्ल है उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि इन मसाइल से किस तरीके से हमने लड़ना है और कैसे अपने घर में खुशियां लानी है। और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी एक कह लो कि सही रास्ता नहीं है कि आप जो है अपनी जिंदगी खत्म करने की तरफ जाएं। आपके साथ कई जुड़े जो लोग हैं जिन्होंने मतलब ये भाई है किसी के, तो बहन माँ जो है उनका अधिकार है उनको सुख सेवा देना यह कार्य था। पर ये बच्चे जो आज के अगर देखे जाएं तो बहुत गलत साइड पे चल पड़े हैं। ये पता नहीं किस कह लो कि स्थिति से गुजरे हैं कि इनके अंदर ये लगता है कि इन्हीं प्रॉब्लम है। यकीन करें पाकिस्तान में देखें या इंडिया में और जगह पे देखें तो हर बंदा ही एक कह लो कि मुश्किल स्थिति से गुजरता है। तो कहीं ना कहीं ये जिंदगी का एक लक्ष्य होता है, इसको कह सकते हैं कि आसान किसी के लिए भी नहीं होती। सभी जो है स्थिति से गुजरे हैं और गुजरते हैं, कोई मसला नहीं है, बर्दाश्त करें और अपने अंदर वो क्षमता पैदा करें, अपने धर्म की बातें सुने सीखें और अपने बड़ों को देखें। देखें राम जी की जिंदगी क्या आसान थी, राम जी ने किस तरीके से देखें कि 14 साल का वनवास काटा, देखें कि अपनी माँ के कहने पे उनको जो मिला और उन्होंने भी देख लें कितनी मुश्किलें काटी, वहां जाने के बाद क्या क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये हमें कहीं ना कहीं जो इंडियन हिंदू लोग हैं वो अपने धर्म की तरफ देखें, अपने बड़ों की तरफ देखें, संघर्ष के साथ ही जिंदगी गुजरी है। तो इसी तरह अगर देखा जाए मुसलमानों को भी आप देख लें, संघर्ष के साथ ही गुजरी है। कोई भी आसान लाइफ किसी की नहीं होती, जिंदगी बड़ी टफ है। इसको कहीं ना कहीं एक लक्ष्य लेके जब चलेंगे तो आसान हो जाएगी। बाकी ये है कि काफी फनी वीडियो थी, काफी लोगों से हमें सीख भी मिलती है कि हम कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आए तो उससे क्या कर सकते हैं, वो सारा कुछ इन वीडियो से सीखने के लिए मिलता है। बिल्कुल जी, बहुत ही फन था इस वीडियो में और बड़ी मजे की वीडियो थी। और इस वीडियो में तो यही देखने के लिए मिला है कि कैसे अजीबोगरीब से और क्या लगे एक ना फालतू सोच लोगों के माइंड में आती रहती है। वेले लोग होते हैं ना जो, उनके मन में अजीबोगरीब से विचार आ जाते हैं, अजीबोगरीब सी समस्या यहाँ पर लेकर आई है। गुरुजी खुद भी हैरान है। एक भाई साहब है, उनकी एक लवर है और वो उनकी बात जो है ना वो कान से सुनती है। पता नहीं कैसे कहते हैं, हवा के माध्यम से। मैं मन में सोचता हूं तो हवा के जरिए उसके वो ना कान में चली जाती है। तो ये समस्या वो लेकर पीएम से मिलने गए हुए थे, लेकिन पीएम जो थे वो विदेश गए हुए थे। फिर वहां पे पुलिस जो थी उनसे मिले हैं, पुलिस को बताया कि ये मेरी जो लवर है, मैं मन में सोचता हूं तो उसको वो पता चल जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा इसका समाधान ये है कि ऐसा करते हैं, कंप्लेन कर लेते हैं, इसकी जांच बाद में करेंगे। आपकी पत्नी के जो आपकी लवर है उसके बारे में जांच की जाएगी कि कैसे वो आपकी बात सुन लेती है। दूसरी चीज ये है कि आप गुरुजी के पास जाइए, उनको जाके अपनी समस्या बताइए, इसका समाधान जो है वो कोई ना कोई अवश्य बताएंगे। अब यहाँ पे गुरुजी से कह रहे हैं कि गुरुजी मैं आपके पास समस्या का समाधान पूछ रहे हैं और आप मजे ले रहे हैं। और गुरुजी क्या करे, इस समस्या का क्या समाधान। एक बाबा जी आए हैं, वो बाबा जी कहते हैं कि मैं सपने में ही ना उठ के चलना शुरू कर दे, मतलब नींद में उठ के ना चलता हूं मैं।
तो चलते चलते खेतों में पहुंच जाता हूँ। उन्होंने कहा फिर ऐसा करें आप जो है ना पुलिस वाले किससे राब्ता करें, हथकड़ियां लेकर आए तो बांध के ना तो अपने आप को सो जाए कर। कहते हैं करवट भी लेनी होती है बाबा, क्या करें, कुछ और समाधान बताओ। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो रस्सा बांध लिया करो। कहता है नहीं नहीं ये भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अंदर से ताला लगा लो। कहता है ये भी नहीं कर सकता, बस कोई और समाधान बताओ। भाई और क्या समाधान आपको बताएं फिर। इसके अलावा जो है और भी समस्या बड़ी लेकर आई हैं। लोग जो है मुख्तलिफ किस्म की बातें जो है, कुछ लोगों को रावण की बड़ी फिक्र है। कुछ लोग कहते हैं कि श्री राम जी जो हैं वो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो जो वो बूटी लेकर आए थे तो उनके लिए ही क्यों, बाकियों के लिए क्यों नहीं। ओ भाई वो जाने, उनके काम जाने, उन्होंने जो भी किया है उस समय वो बेहतर जानते हैं, उन्होंने वो किया। और दूसरी चीज, कुछ तो ऐसे ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी कि रावण जो है उनको अपने अंदर महसूस होता है। अब पता नहीं ये कैसे महसूस होता है। इस तरह की विचार, मेरे ख्याल में जो लोग विचार करते हैं ना, किसी चीज को लगातार सोचते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उस शख्सियत में वही चीजें प्रवेश कर जाती हैं। आपके जो ख्यालात होते हैं ना वही असल शख्सियत होती है सारा कुछ। तो मेरे ख्याल में इसलिए ऐसी समस्याएं जो है वो लोगों के साथ होती हैं। आप लोग क्या कहते हैं कि आपको कोई समस्या तो नहीं है? अगर कोई है तो आप हमें बताइए, आपकी समस्या को भी हम गुरुजी तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो इस तरह की देखकर बड़ा मजा आता है। गुरुजी जो हैं वो बड़े अच्छे सही करते हैं, लोगों को इंटरटेन करते हैं। यार देखें स्ट्रेस और डिप्रेशन इतना ज्यादा लोगों में आ गया है ना कि लोग बेचारे जो है ना वो दोस्त नहीं है लोगों के पास अपने दिल की बात शेयर करने के लिए। लोगों के पास जो है ना वो टाइम गुजारने का जरिया नहीं है। तो इस तरह की अजीबोगरीब सी जो कैफियत है उसका सामना करना पड़ रहा है। और इन हालात में गुरुजी की वीडियोस हम भी इसीलिए लेकर आते हैं, थोड़ा फन भी हो जाता है, थोड़ा मजा भी आता है, लोगों की जो है वो मेंटालिटी भी देखने के लिए मिलता है कि समस्या जो लोगों को है वो किस किस्म की समस्या जो है वो जानने के लिए मिलती है। बिल्कुल जी, दोनों कंट्री के जो लोग हैं उनके कहीं ना कहीं विचार एक जैसे ही हैं, कंफ्यूज माइंड भी हैं और कहीं ना कहीं अपने समस्या जो है गुरुजी को बताकर उनसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपना समाधान चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से आते हैं जो फन ऐसा क्रिएट करते हैं कि यकीन करें मजा आता है कि हम पाकिस्तान में बैठ के भी देखते हैं कि गुरुजी इन लोगों को किस तरीके से हैंडल करते हैं। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।